Hello friends, I am Dr. Parveen Miglani from SPNR Healthcare। सबसे पहले सभी को नए साल की शुभकामनाएं और स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर को और समाज के उन बंदों को जिन्होंने इस कोविड इरा में समाज की सेवा की है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के मरीजों की हेल्प की है, मरीजों की सेवा की है, समाज को बचाया है और इसके चक्कर में जो यंग डेथ हुई हैं डॉक्टर्स की और स्टाफ की उन सबको श्रद्धांजलि। आज मैं एक एमआर की रिक्वेस्ट पे एक लेक्चर मैंने एक वीडियो तैयार की है कि एक परफेक्ट एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको कितना कुछ आना चाहिए, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कितना इससे बेनिफिट मिलता है लोगों को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर एक फील्ड में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है। जैसे कि आप कोई भी किराने की शॉप पे ले लो, तो उसकी सेल्स के लिए कोई ना कोई बंदा आएगा, आज हमारा ये बेचिए, हमारा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है। बाकी कंपनियों की वो भी बताएगा इसमें ये कमी थी, इसमें ये फ़ायदा है। गाड़ी वाला आएगा, गाड़ी लेने जाओगे तो गाड़ी वाला भी मेंबर कहेगा कि हाँ, अभी इस गाड़ी में ये खूबियाँ हैं। कोई भी फील्ड देख लीजिए उसमें एक उस फील्ड का देयर शुड बी सम रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे ही फार्मा कंपनियाँ जो हमारी मेडिकल लाइन है उसमें डॉक्टर को आगाह कराने के लिए, डॉक्टरों को बताने के लिए कि हमारी इस कंपनी में इस प्रोडक्ट की ये विशेषताएँ हैं, इस दवाई की ये नुकसान हैं, इसके ये इनके फ़ायदे हैं, ये हम ऐसे बनाते हैं, इनको हमारी कंपनी ऐसे तैयार करती है, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। बाकी क्वालिटीज़ कंपेयर करते हैं। बाकी अगर ये एमआर ना हो, तो शायद हम ये समझ ही ना पाएँ कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे वो मार्केट में आती है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है। तो एमएल लोग जब आते हैं तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि उनको एक रिगार्ड दें, उनको ये ना समझें कि ये अपनी मजबूरी से आए हैं, ये भी हमारे एक भाई बंधु हैं। फर्क इतना है कि हम डॉक्टर बन गए और वो हमारे असिस्टेंट बन के रह गए। तो कोई इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर हैं। सर हर एक का अपना अपना फील्ड है। तो वी शुड रिस्पेक्ट डॉक्टर्स एंड डॉक्टर शुड रिस्पेक्ट एमआर। तो दोनों को समाज के वैसे तो हर इंसान को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जब एक फील्ड आ जाता है तो उसमें कुछ एथिक्स आ जाते हैं कि डॉक्टर है तो वो सीनियर मोस्ट होता है, तो एमआर को स्टाफ को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन टर्न डॉक्टर की भी ड्यूटी बनती है कि वो एमआर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे ढंग से बात कर रहे हैं, उनकी ढंग से सुने वो कहना क्या चाहता है। कोई किसी का गुलाम नहीं है इस दुनिया में, हर कोई अपना काम लेके आया है और हर एक को अपना काम करने का अधिकार है। और ये डॉक्टर डॉक्टर वेरी करता है कि वो उसका देखने का तरीका कैसा है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली फॉर एमआरस, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक योर हार्ड वर्क। आप घर से बाहर निकलते हो, ट्रैवल करते हो, धूप हो चाहे ठंड हो, इतनी दूर दूर ट्रैवल करते हो एक छोटी सी डॉक्टर को मिलने के लिए। ठीक है, ये आपकी आप उस बिजनेस से जुड़े हुए हो, आपका काम है, लेकिन आप ये भी समझिए कि आप के इस काम से अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट को ही होता है। आप ही बताओगे सर कि ये इस दवाई में ये विशेषताएँ हैं, ये दवाई इतनी सस्ती है और सेम क्वालिटी की है। आप भी लोग ही बताओगे कि इस दवाई की शेल्फ लाइफ़ ये है, इस दवाई में और बेनिफिट्स क्या हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सब बातें एमआर ही बताता है। तो इसलिए डॉक्टर का भी फर्ज़ बनता है कि एमआर को रिकॉर्ड दे और एमआर का भी फर्ज़ बनता है। इसलिए एक एमआर का भी फर्ज़ बनता है कि वो डॉक्टर को रिकॉर्ड दे, ये भी सोच के बात करे कि मैं जो ड्रग सेल कर रहा हूँ, क्या सोसाइटी के लिए इसका बेनिफिट है कि नहीं? तो अल्टीमेटली सोसाइटी को ही बेनिफिट होना है। अगर आप सही चीज़ बताओगे, एक्चुअल चीज़ बताओगे, तो अल्टीमेटली बेनिफिट सोसाइटी को ही जाता है। तो आई जस्ट ब्रीफली समराइज द व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ एमआर। एमआर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप जैसे डॉक्टर ओपीडी कर रहा है, आप इतनी दूर से सोचो कि आप 100 किलोमीटर दूर से इस डॉक्टर से मिलने आए हो,
तो आप दुखी हो, गर्मी में आए हो, धूप में आए हो डॉक्टर से मिलने के लिए, आपको गुस्सा भी आएगा कि मैं देर से वेट कर रहा हूँ, देर से बैठा हूँ। लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप ये देखो कि इस टाइम नेसेसिटी पहले पेशेंट को दिखाना है या पहले मैंने मिलना है। आप आराम से रिलैक्स होके बैठिए, रिलैक्स होके बैठेंगे, डॉक्टर को अपना कार्ड दीजिए कि मैं इस कंपनी से आया हूँ। वो रिसेप्शन वाला बंदा या जो ओपीडी कार्ड होता है, वो कार्ड अंदर डॉक्टर को देगा। डॉक्टर को उन्हें बुला लेगा, डॉक्टर को लगेगा कि अभी पेशेंट को इमरजेंसी है, पेशेंट दिक्कत ज़्यादा है, पेशेंट को टाइम ज़्यादा हो गया है, तो पहले पेशेंट को फारिग करना ज़रूरी है। तो इसलिए उस टाइम इस चीज़ का अपने अंदर पेशेंस रखें। तो बेस्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए, दैट शुड बी पेशेंस। सब्र होना चाहिए आपके अंदर बैठने का, वेट करने का। जिस बंदे में सब्र है वो एमआर कभी फेल नहीं होता। और स्वीट टंग होनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद उसे पता होना चाहिए कि मैं ठीक है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे और डॉक्टरों से भी मिलना है। तो उसको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इस टाइम मिलता है, तो मैं उस टाइम जाऊँ, उससे पहले अपने बाकी काम बाकी डॉक्टर से मिल सकता है। मार्केटिंग तो देखो करनी है उसे, काम निपटाने भी हैं। ये नहीं कि एक डॉक्टर 2 बजे जब मिलते हैं, 2 बजे है, तो आप 2 बजे तक बाकी काम निपटा सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी पेशेंस। सेकंड शुड बी मैच्योरिटी। ही शुड बी मैच्योर इनफ टू टॉक। उसे इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, बच्चों जैसी बातें करनी चाहिए। ऊंचा-ऊंचा मतलब बिल्कुल इमैच्योरिटी की बातें होती हैं। ये सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये मतलब बिल्कुल ही आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आपके आपके उस प्रोफ़ेशन के हेड हैं। तो आप उनसे बड़ी मैच्योरिटी से बात करिए, उनको बताइए सारे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताइए, बजाए कि फालतू बातें करने में। तो सेकंड शुड बी मैच्योरिटी। Second, third should be sales skill. You should have skills to how to sell the product, but without compromising the society welfare. सेल्स स्किल आनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप गलत जानकारी दे जाओ सारे पब्लिक में, सोसाइटी में आप रूमर फैला जाओ, वो चीज भी गलत है। तो आप में सेल्स स्किल होनी चाहिए, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सोसाइटी वेलफेयर। You should have commercials awareness, what the commercial system wants, and then best thing will be the strong interpersonal and commercial skills. कैसे आप पेशेंट बंदों से बात करते हो, केमिस्ट से बात करते हो, लोगों से बात करते हो, आपको उस बेचने की कला क्या है। तो एवरीथिंग एवरीथिंग यू शुड बी इन योर हैंड्स। देन द बेस्ट थिंग, you enter the doctor room. Now the purpose, you should know what is the purpose of your visit to doctor. You want the patient doctor prescribe your medicine, but before this you should have all the idea what is the product, what are the better qualities than others, what is the better than others. So you should have full knowledge. You should have, you should know the from which drug classification, from which group this drug belong to, and what is the onset of action, what is the duration of action, what is the order of reaction, what is the route of administration, what is the route of elimination, what are the side effects, what are the interactions, what is relevant anatomy and physiology. It means आपको पता होना चाहिए कि वट वो ड्रग किस ड्रग से, वो जो दवाई मेडिसिन आप बता रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हो डॉक्टर को, वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, वो कौन से ऑर्डर किया है, जीरो किया है, फर्स्ट ऑर्डर किया है, वो दी कौन सी रूट जाती है, ओरल दी जाती है, तो आईवी दी जाती है, या उसका रूट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, किडनी है, लीवर है या अदर है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, व्हाट आर द इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स, एंड जो भी ड्रग आप बता रहे हो उसकी रिलेवेंट अनाटमी आपको पता होनी चाहिए और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इट मीन आपको सारा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए उस ड्रग के बारे में, तब आप डॉक्टर को पूरा बता पाओगे। इससे डॉक्टर को भी फायदा मिलता है। कई बार डॉक्टर उस इतना नहीं पढ़ पाते बीजीबी शेड्यूल में, तो आप नई नई ड्रग्स नए नए बता के जाओगे तो उनके माइंड में रहता है। तो इसलिए आप दिस इज योर ड्यूटी, इंट्रोड्यूस द होल स्टोरी ऑफ ड्रग्स। देन यू शुड नो what are the different classification of drugs. The more the common drugs which we used in the day-to-day practice are
Antibiotics. In antibiotic, you should know what are the groups of drug like beta-lactam, cephalosporin, aminoglycoside, and quinolone, etc. What are the antacids? PPI, H2 receptor antagonist, antacids syrups, and IBS group drugs. If you know these drugs, you know what are the mechanism of action, how these drugs acts, in the what dose patient should take the drug, in what is relation with meals, how drug eliminate, what are the what are the side effects and what are interactions. It really impressed the doctors. And रियल्स जो गुड एमआर होते हैं वो होते हैं जिनको इन चीजों की मेच्योरिटी होती है बात करने की बजाय कि बिजनेस की. रूल है डिक्टम. डिक्टम इज डोंट फॉलो द मनी, डू द हार्ड वर्क, show your quality, result will be behind you. But things in reverse always, we always look for results first. So get the real knowledge of the drug. And some other drugs are analgesics like painkiller कहते हैं इनको, NSAIDs आते हैं, diclofenac, nimesulide, etoricoxib. There are some steroids, prednisolone, prednisone, deflazacort, antihypertensive ACE inhibitors, ARBs, beta blocker, alpha 20 agonists, CCBs, calcium channel blocker, and central alpha antagonist. There are many anti-epileptics also, phenytoin levels, levetiracetam, and phenobarbital like drug clobazam. Lots of the valproate, lots of drug are there in each groups. You should know, you should have some ideas. Yes, this drug belong to this drug. There are some diuretics like furosemide, chlorthalidone, and amyloids, antipsychotics drugs like haloperidol, antidepressants, escitalopram, fluoxetine. There are lots of drug and long list of drug and lots long list of group of the drugs which contain is anticoagulants, heparin, warfarin, antidiabetic, metformin, glyburide. Lots of drug like laxative, antidiarrheal, anesthetic, and muscle laxant. A lot of groups. The best thing of a good MR is the knowledge of a product, knowledge of disease, somewhat disease idea ki what, how is the disease occurring and what are the symptom of disease, and why we giving these drugs, what other drug should be added to control this disease. Then I'm just making you aware of simple way anatomy. You can understand by simple way. There is a brain in skull and brain having spinal cords, and this is a central nervous system, peripheral nervous system, then lots of nerves. And GIT part, the start from mouth, then the pharynx gets to esophagus to stomach to some small intestine, large intestine, then the rectum and anus. This is called GIT system. And then respiratory system, same starts from mouth and nasal moves, then is to nasopharynx, then larynx, then trachea and to lungs. And then is other system, the liver is having connection with gallbladder, CB duct, and then relation with the pancreatic duct. They drain into intestine. And then the genitourinary system, both kidney to ureter into bladder, then urethra. So like this, you should have all the small idea of whole the anatomy of the body, where the drugs actually act, what is the what are the side effects. So with these things, we can make your business profitable and nourishing. So I hope you might have learned a lot from this small, fast video. And my simple word is that जब भी आप कहीं भी हो, गाड़ी में हो, कहीं भी हो, कोई ऐसी बात ना करें कि वो सोसाइटी को हार्मफुल मैसेज देती हो. दूसरा, whenever you talk to doctor, try to speak in English so that it's impress the doctor. Yes, he's knowing everything and he's talking in English and he is having details data of this drug. This really impressed the doctor. And thanks for patience hearing. Thanks a lot. Again, happy new year.